कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त एन 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स के ना पहुँचने से वोटिंग शुरू होने में ताख़ीर की इतलात सामने आई। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध का कराची वेस्ट में आज आम तातील का ऐलान। एन 249 पर ज़िमनी इंतखाब में सुबह से ही गहमा गहमी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें। मास्क और शनाख्ती कार्ड ना होने पर बाज़ वोटर्स को वापस भेज दिया गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए। ये नशिश PTI के फैसल वाउडा के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई। फैसल वाउडा सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। 28 अप्रैल को 57,013 टेस्ट किए गए। 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5% रही। लाहौर, मुल्तान और मर्दान में 73% और गुजरावाला में 62% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। चीन से कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज़्यादा खुराक लेकर PIA की खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेकर PIA की दूसरी परवाज़ चीन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। 3 तैयारों के ज़रिए 10 लाख वैक्सीन आज पाकिस्तान लाई जा रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। मुतादिद दुकानें सील, दुकानदार गिरफ्तार। निजी बैंक की एयरपोर्ट ब्रांच भी सील। फैसलाबाद में मास्क ना पहनने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। सरगोदा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज़ायद दुकानें और 4 होटल सील। मास्क इस्तेमाल ना करने पर कई शहरी गिरफ्तार। मुल्तान में 7 अफराद गिरफ्तार। 17 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट सील किए गए। चुनिया में 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें सील की गईं। मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। बन्नू में 173 दुकानें, 16 मार्केटें सील। 47 अफराद गिरफ्तार। जुर्माने वसूल। गिलगित बल्तिस्तान में 8 से 16 मई और ईद तातीलात के दौरान सयाहत पर पाबंदी होगी। तमाम सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, होटल, पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनुल सूबाई सफ़र पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज़ जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। जाहिद महमूद को मौका मिलेगा। नौमान अली और शाहीन आफरीदी के भी टीम में शामिल होने का इम्कान। जियो सुपर टेस्ट सीरीज़ बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जीत कर तसलसल कायम रखेंगे। टीम में तब्दीली कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। ये भी कहा कि प्लेइंग 11 के इंतखाब में उनकी मर्जी शामिल होती है। उन्हें कोच और मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा, अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का यही वक्त है। पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान एतमाद को बहाल करना है। ये भी कहा, अमरीका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। 16 बरस से बड़ी उम्र का हर अमरीकी इस वक्त वैक्सीन लगवा सकता है। चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते। रूस से कशीदगी बढ़ाने के ख्वाहिशमंद नहीं। अमरीकी सदर का जॉब प्लान के तहत लाखों नौकरियां पैदा करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल, फौजियों की तादाद में कमी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वजीर दिफा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वजीर दिफा ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का अदा किया।
अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा, कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं उनका मुल्क ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहते। दोनों मुल्कों के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम। कहा, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया गया ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। काबुल, नई दिल्ली और अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन से सूरत हाल बेहतर हो गई। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 115वें नंबर पर आ गया। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 14वें नंबर पर काबुल, नई दिल्ली 82वें और वाशिंगटन DC 88वें नंबर पर है। कराची के इलाके PIB सोफिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त आमिर और बिलाल के नाम से हुई। मुल्जिमान भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब थे। लाहौर के इलाके मुजंग में शहरी ने डाकू की दौड़ लगवा दी। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू ने असलहे के साथ शहरी को डराया तो शहरी ने डाकू से पिस्तौल छीन लिया, जिस पर डाकू भाग गया। डाकू फरार होते हुए अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गया। मुलजिम की तलाश जारी। नौशेरा में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की घर में घुसकर फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में 7 माह में $1 अरब जमा किए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आज रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत स्कीम का ऐलान किया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने अजीज़ों के लिए पाकिस्तान में कार खरीद सकते हैं। कम से कम शरह सूद 7% होगी। भारत में एक ही रोज़ कोरोना के 3,80,000 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के यौमिया केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अमेरिका में यौमिया 2,97,000 मुस्बत केसेस का रिकॉर्ड था। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 2,05,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिताब के दौरान नई तारीख रकम। तकरीर के दौरान हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और खातून नायब सदर कामिला हैरिस बाइडन के दाएं बाएं पस मंज़र में नजर आईं। अमेरिका की 245 साला तारीख में ये पहला मौका है। न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जुलियानी के घर पर FBI का छापा, तलाशी ली गई। इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए गए। FBI ने रूडी के खिलाफ कार्रवाई यूक्रेन से मुतालिक मामले पर की। रूडी को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की मुमकिना खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम का सामना है। हुकाम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि रूडी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील के तौर पर लॉबिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी की या नहीं। श्रीलंका की काबीना ने अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने और बुर्का पहनने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी को कानून बनने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ नुमाइंदे ने पाबंदी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।